कांपने लग जाता है कंस एकदम से। ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, कौन है वो, कहाँ मिलेगा, कैसे ढूंढूं। जल्दी से आपातकालीन बैठक बुलवाता है, सब दैत्यों को बुलवाता है। कौन जाएगा गोकुल, आ चुका है मेरा काल गोकुल में आ गया है, कौन पहचानेगा, कौन मारेगा। पूतना को बुलवाया जाता है। बोला भैया मैं जाऊंगी, चिंता मत करो। बोला आप कैसे जाओगी, इतना बड़ा शरीर, ये बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े हाथ, और ऐसा है तुम्हारा स्वरूप, तुम्हें घर में प्रवेश कौन करने देगा। बोला आप चिंता ही मत करो। बोले क्या करोगी, कैसे मारोगी। बोला आप इस बात की भी चिंता मत करो। अब वो पूतना मुझसे क्या करती, इतना सुंदर सा स्वरूप बनाती है, इतना सुंदर, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती है, और अपने स्तनों पे विष का लेपन कर कर अब तो गोकुल जाती है। और गोकुल में क्या करती, रोज दो चार बच्चों को मार देती है। रोज दो चार बच्चे मर रहे हैं। अब कन्हैया विचार करते हैं ऐसे कैसे काम चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। योग माया को आदेश देते हैं, योग माया उसके मस्तक में प्रवेश कर जाती है, और वो धीरे धीरे अब नंद बाबा के महल की तरफ जाने लगती है। जैसे नंद बाबा के महल की तरफ जाने लगती, अब यशोदा मैया आंगन में बैठी लाला को दूध पिला रही है। और अब लाला क्या करते हैं, अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। देखिए कोई माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है और वो बच्चा नेत्र बंद कर लेता, माँ क्या सोचेगी, हैं? ए माताओं पीछे, ऐसा विचार करेंगे कि भाई अब तो बच्चा सो गया है। अब अलग अलग टीकाकारों का अलग अलग वर्णन है। ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि पूतना आ रही थी, और पूतना खिड़की में से देख रही थी बच्चा कहाँ है, पलना कहाँ है, बच्चे की माँ कहाँ है, क्योंकि चोर है, सीधा तो आ नहीं सकती, देखे पहले। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, ऐसा भाव आता है कि उसको देखकर नेत्र बंद कर लेते हैं कि ये तो राक्षसी है, मैं इसके दर्शन क्यों करूं, हैं? तो नेत्र बंद कर लेते हैं। कुछ टीकाकार ये कहते हैं कि ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, वो महादेव जी को याद कर रहे हैं कि समुद्र मंथन के समय आपने विष ग्रहण किया था, तो महाराज मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं, अब भी आप आइए और विष ग्रहण कीजिए। लेकिन कारण जो भी हो, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर ली। यशोदा मैया क्या करती है, पलने में लेटा देती, मैया सोनो को नहीं। हाँ, और कुछ तो कथा में आए नहीं आए, लेकिन ये निंद्रा बड़ी जल्दी आ जाती है, ये बड़ी जल्दी आती है। तो भैया इसको थोड़ा बचा के रखो। राधे राधे। ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं, मैया यशोदा पलने में सुला देती है और अपने काम में लग जाती है। और इधर से आवागमन भी लगा है खूब। अब यशोदा मैया तो सब पे विश्वास करती थी, सबको जानती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब प्रेम करते हैं लाला से, आ रहे जा रहे, गोपियां देख रही, लाला के दर्शन कर रही है, सब जा रही है। अब वो पूतना आती है, लाला को गोद में लेती है और महल से बाहर थोड़ा वन की ओर रास्ते में जाती है, लाला को दूध पिला रही। लाला क्या करते, थोड़ी देर तो दूध पीते हैं, फिर प्राण पीने लग जाते हैं धीरे धीरे। काफी देर हो गई, पूतना सोच रही ये मर क्यों नहीं रहे, इतनी देर में तो काम हो जाता, कितनी देर हो गई। अब जैसे ही लाला धीरे धीरे प्राण पीने लगते हैं, पूतना को तो कष्ट होता है, और पूतना को कष्ट होता तो पूतना कहती लाला छोड़ छोड़, लाला मोको कष्ट हो रहा, छोड़। भगवान कहते पूतना मोसी, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं है जल्दी से, और पकड़ लिया तो फिर हम छोड़ते नहीं है। अब प्राण पी रहे हैं, जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगते हैं तो बड़ा सा
उसका जो असली स्वरूप है उसमें आ जाती है। और जैसे ही प्राण निकलते हैं वो धरती पे गिरती है, धड़ाम जोर से आवाज आती है। और जैसे ही जोर से आवाज आती है सब माताएं अपने अपने बच्चों को देखने के लिए दौड़ती है, अपने अपने पलने संभालती है। यशोदा मैया भी पलना संभालती है, महाराज लाला है कि नहीं देखती, लाला नहीं है, अब तो बेसुध हो जाती है। और सभी गोकुलवासी उधर ही दौड़ रहे हैं जिधर वो पूतना की आवाज आई, और जाकर देखते तो बड़ा सा शरीर, बड़े बड़े दांत, ये बड़े बड़े हाथ, और ऊपर लाला बैठे छोटे से। अच्छा एक बात बताइए, आपका बच्चा हो और कोई राक्षसी के शरीर पे बैठा हो तो आप क्या करोगे? अच्छा उठाओगे, दौड़कर उठाएंगे। लेकिन यशोदा मैया ने ऐसा नहीं किया। दूर से देख रही लाला बड़े प्रेम से बैठे हैं, यशोदा मैया देखी ही जा रही है एक टक, मेरो लाला कितना सुंदर लग रहे है। भगवान का ध्यान जाता अचानक माँ की तरफ से। देखते तो मन में विचार करते, अगर मैया को पता लग गया कि मैं भगवान हूं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब तो कम से कम कितनी देखभाल करती, फिर तो एकदम अलमारी में ले जाकर फिट कर देगी।